अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी प्रोडक्ट है VG9 कैप्सूल, उस पे जो आप लोग हमसे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन करते हैं वो हम लेके आए हैं, जो डोजेज और यूजेज के हवाले से आप लोग हमसे पूछते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है VG9 कैप्सूल कैसे यूज़ की जाती है। VG9 कैप्सूल जो है विजाइनल स्पोस्ट्री है, जो आपने रात को सोने से पहले विजाइनली इंसर्ट करनी होती है। उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाई हुई है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसमें एप्लीकेटर्स भी दिखाए गए और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग भी दिखाई गई है, तो आप उसे वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। फिर दूसरा, एक कोर्स में कितने कैप्सूल होते हैं। जो एक पैक है उसमें तो 7 कैप्सूल होते हैं, पर फिर जो इंडिकेशन आ जाती है जैसे लिकोरिया होगी, विजाइनल टाइटनिंग होगी और इन्फेक्शन हो गया, इन सब की डोजेज अलग है। तो डोजेज के हवाले से भी हमने वो वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट है उसी में, जिसमें अनबॉक्सिंग की है, आप जाके देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है VG9 कैप्सूल की ड्यूरेशन कितनी होती है। जो स्टैंडर्डली जो होती है VG9 कैप्सूल की ड्यूरेशन, जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होती है, वो आपके ट्रीटमेंट पर डिपेंड करती है कि अगर लिकोरिया तो 7 डेज लेने हैं आपने, इन्फेक्शन है तो 14 डेज और टाइटनिंग के लिए 21 डेज। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या दिन के वक्त VG9 कैप्सूल यूज कर सकते हैं। नहीं, दिन के वक्त VG9 कैप्सूल आप नहीं यूज कर सकते। जो VG9 कैप्सूल की रिकमेंडेड टाइम है वो नाइट में है, और वो भी जब आपने 7 आवर डीप स्लीप लेनी हो तब। पांचवा क्वेश्चन है, अगर एक दिन स्किप हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर एक दिन आपका स्किप हो जाता है तो नेक्स्ट डे आप उसे यूज कर सकते हैं, और जो 7 कैप्सूल है वो आपने पूरे करने हैं, पर एक दिन से ज्यादा आप गैप ना दें। और फिर 6 क्वेश्चन है, क्या VG9 कैप्सूल का रिजल्ट पहले दिन से मिल जाता है। जो VG9 कैप्सूल का जो रिजल्ट है वो आपकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर इन्फेक्शन है तो आपको 5 से 6 दिन लग सकते हैं, लिकोरिया है तो आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, और टाइटनिंग के लिए आपको कम से कम 14 से 15 दिन लग सकते हैं। फिर 7 क्वेश्चन है, क्या VG9 कैप्सूल रेगुलर यूज करना जरूरी है। यस, अगर आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके लिए VG9 कैप्सूल आपने रेगुलर यूज करना है, पर ओवरडोज आपने नहीं करनी। फिर 8 क्वेश्चन, VG9 कैप्सूल का कोर्स कितनी दफा रिपीट, अगर जिस भी कंडीशन के लिए आप यूज कर रहे हैं, कम से कम 6 मंथ से पहले आप इसे नहीं रिपीट कर सकते। आपने अगर 6 मंथ से पहले रिपीट करना है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ही आपको एडवाइस कर सकते हैं। वैसे ये ऑन द काउंटर प्रोडक्ट है जो आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर भी यूज कर सकते हैं, नेचुरल है। फिर 9 क्वेश्चन है, क्या VG9 कैप्सूल के साथ कोई और मेडिसिन यूज करनी चाहिए। अगर स्वेयर इन्फेक्शन हो गया आपको और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और पुराना इन्फेक्शन है, तो फिर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर लेना ठीक नहीं है। एंटीबायोटिक्स के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप VG9 के साथ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका पुराना इन्फेक्शन है, आप अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक नहीं यूज़ कर सकते। फिर जो 10th क्वेश्चन है हमारा, वो क्या VG9 कैप्सूल पीरियड्स के बाद दोबारा यूज़ करनी होती हैं। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है पहले पीरियड से तो फिर दोबारा आपने यूज़ नहीं करनी हो। अगर कोर्स आपका इनकम्प्लीट है तो फिर आपने उस कोर्स को पूरा लाजमी करना है। फिर 11th क्वेश्चन है, क्या एक कैप्सूल को हाफ करके यूज़ किया जा सकता है। नहीं, एक कैप्सूल को आप हाफ करके नहीं यूज़ कर सकते। कैप्सूल बंद होता है और एप्लीकेटर की मदद से आपने अंदर ड्रॉप करना होता है, तो नहीं यूज़ कर सकते। फिर 12वां क्वेश्चन, अगर कैप्सूल विजाइनली डिजॉल्व ना हो तो क्या करें। नॉर्मली कैप्सूल डिजॉल्व हो जाता है, अगर प्रॉब्लम है तो आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, और ये कैप्सूल जो है नेचुरल होते हैं और ये डिजॉल्व हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली इन्हें इंसर्ट करें। फिर जो 13 क्वेश्चन है, क्या VG9 कैप्सूल सिर्फ मैरिड वोमेन के लिए। जी, ये सिर्फ मैरिड वोमेन के लिए डिज़ाइन की गई है ये प्रोडक्ट जो VG9 कैप्सूल है। फिर 14 क्वेश्चन है, क्या VG9 कैप्सूल को वाटर के साथ खाना होता है। नहीं, ये ओरल नहीं लेनी। ये जो कैप्सूल है VG9 ये स्पोस्ट्री के जरिए विजाइनली इंसर्ट करने होते हैं, ये मुंह के जरिए नहीं निकलने होते। प्रोडक्ट पे ये लिखा हुआ होता है कि आपने इन्हें मुंह के जरिए नहीं निकलना। क्या VG9 कैप्सूल यूज करते वक्त इंटरकोर्स अलाउ है। नहीं, विजाइनल कैप्सूल इंसर्ट करने के बाद आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते। 15 क्वेश्चन है, क्या VG9 कैप्सूल को वाटर के साथ इनटेक करना होता है। ये VG9 कैप्सूल जो है, ये इस कैप्सूल की पैकिंग पे भी लिखा होता है कि ये कैप्सूल मुंह से नहीं निकलना। ये कैप्सूल सिर्फ इसके साथ एप्लीकेटर आते हैं, उन एप्लीकेटर की मदद से आपने विजाइना में इंसर्ट करना होता है। और इस पर एक हमारी शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने डेमो भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग भी की हुई है। फिर 16 क्वेश्चन है, VG9 कैप्सूल का रिजल्ट कितने दिन तक रहता है। जो VG9 का कैप्सूल का जो रिज़ल्ट है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन।
कुछ जो वोमेंस हैं उनमें ये 1 से 3 मंथ तक रहता है, कुछ वोमेंस में ये 1 से 6 मंथ तक रहता है और कुछ में ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर तक रहता है। फिर 17 क्वेश्चन है, क्या VG9 कैप्सूल को फ्रिज में स्टोर करना चाहिए? नाउ VG9 कैप्सूल को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना चाहिए और जो रूम टेम्परेचर है वो लेस देन 30 ग्रेड हो। और फिर 18 क्वेश्चन, अगर कैप्सूल ब्रेक हो जाए तो यूज़ करना सेफ़ है? नहीं, ब्रोकन कैप्सूल को आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं वो आप कैप्सूल अगर ब्रेक हो जाता है तो वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, इसीलिए टूटे हुए कैप्सूल को यूज़ करना सेफ़ नहीं है। जो 19 क्वेश्चन है, क्या VG9 कैप्सूल शुगर पेशेंट यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, जो VG9 कैप्सूल है वो एक हर्बल फार्मूला है और इसका जो शुगर पे जो इफ़ेक्ट है या इंसुलिन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है इसका, इसीलिए शुगर के पेशेंट इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर 20 क्वेश्चन है, एक कोर्स के बाद प्रॉब्लम दोबारा हो तो क्या करना चाहिए? अगर एक कोर्स के साथ प्रॉब्लम आपको दोबारा हो जाती है तो फिर आपको मेडिकल चेकअप के लिए गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है, ताकि जाके कोई अगर मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है या कोई आपकी क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसको जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो टेस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह करके उसे चेकअप करे और उसके मुताबिक जो पेशेंट होता है उसको ट्रीटमेंट दे। आज ये 20 क्वेश्चन थे जो यूजेज और डोजेज पे थे VG9 कैप्सूल के। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल है उस पर भी जाके कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप आप हमसे हर जगह रब्ता कर सकते हैं आपको अगर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है। शुक्रिया।